इंतकाल होता है ना तो कहते हैं लल्ला जल्दी जा पानी पड़वा के ला जी। हाफिज जी हाथ ना आया ना तो फिर खटिया खड़ी, फिर गला घोटा जा रहा है। कम से कम इतना कर जाओ कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, ताकि तुम्हारा दम निकलने लगे तो किसी का मुंह न देखना पड़े। तेरा बेटा तेरे बगल में खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। ये नसीब की बात होती है भाई। जिनके बेटे हाफिज बने ना, वो अपने बेटों से कोई ज्यादा काम ना लेना, उनकी बस एक ड्यूटी लगा देना, तुझे इसलिए पढ़ाया गया कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए। ये उनसे कहिएगा, भाई हैं बेटे हैं, उनसे कहिए मरने के बाद हमारे काम आ जाए। वो पूछे कौन सा काम का? जब मिट्टी देने के बाद दुनिया लौट आए ना तो 2-4 पारे बैठ के हमें कुरान के सुना देना, 2-4 पारे कब्र पे बैठ के सुना देना। ये सबसे बड़ा फायदा है कुरान पढ़ाने का बच्चों को, कि तुम्हारे दुनिया के लौट आने के बाद बेटा बैठेगा। अकेला बंदा कब्र में होगा ना, फिर डरेगा नहीं, बेटा कुरान पढ़ता होगा। लेकिन मिजाज ही अलग है। अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम करते क्या, अरे देखी जागी जो होगी, जाना तो मट्टी में ही है, बड़ी जिर्रत से कह रहा तो होगा देखा जाएगा। आ जाती है ना शबे कद्र या शबे बारात, पूरे कब्रिस्तान में झाड़ू लग रही है, खुरपे लेके घास खोद रहे, क्या कर रहे हो? कि कब्रिस्तान की सफाई का। क्यों? कि पता ना आज शबे कद्र है। मौलवियों से कह रहा तुझे तुम्हें पता ना आज शबे बारात है? तो मैंने कहा भाई फिर क्या कर रहा है? कई जगहों पे क्या होता है, लाइट लगाई जाती है, इतनी लाइट कब्रिस्तान में लगा दी जाती है कि बल्ब ही बल्ब। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं, अभी कोई नतीजा ना निकालना, जब बात पूरी हो तब नतीजा निकालिएगा। इतनी अगरबत्ती है कि कब्रिस्तान में धुआं ही धुआं। कुछ तो अब्बा के सिर पे गाड़ का आता अगरबत्ती, जहां सर है ना वहीं। उलमा से पूछो कब्र पे आग को नहीं रखना चाहिए। अजान हो रही है, सारे लोग समझ। देखिए जिस मकसद से इस जलसे को सजाया गया है, अब वो साअत सईद करीब है। अब फारिगीन के सर पे ताज रखा जाना है उलमाए अहले सुन्नत के हाथ से। ये वो ताज नहीं है जिसके उतरने के बाद बरकतें खत्म हो जाती हैं। ये वो ताज है, जब ये आज रख जाएगा तो इसकी बरकतें क़यामत तक इंशाअल्लाह महसूस की जाएंगी, क़यामत तक महसूस की जाएंगी। वो तलबा जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उन्हें फौरन मेंबर शरीफ पे लाया जाए। कारी साहब आप जाइए इधर, बच्चों को लेके आइए। वक्त ज्यादा नहीं, बैठ जाइए भाई, जो लोग जहां खड़े हैं ना बैठ जाइए। बैठ जाओ बाबू, मैं नाम लेके बैठाऊं क्या? फिर अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी भीड़ हो गई है कि आपके यहाँ बैठने की जगह कम पड़ गई है। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन जिसको जहां जगह मिले। मैं बात कह रहा था कि 30 तारीख को ना बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है, इतनी बड़ी अजीम जात है जिसके कदमों में बैठ के आज भी खानकाहों का जो मकसद है वो नजर आया करता है। बिलग्राम शरीफ की जमीन से चल के आने वाली शख्सियत, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत रईसुल अत्क़िया पीले कामिल मुर्शिद कामिल सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल अली की आमद होगी। नसीब वाले हो सरकार आ रहे। मैंने उनकी गलियों में अंधों को आंखें मिलते देखी है। एक बंदा आज भी वहां बर्तन धोता, मैंने उससे कहा यार बर्तन धोते हो, जवान हो, कोई और काम नहीं कर लेते? करना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं तो अंधा था, मैं हजरत के पास आ गया। मैंने कहा जाना नहीं है जब तक आंखें नहीं मिलेंगी। कहने लगा 6 महीने बाद आंखें मिल गई। तो कहने लगा जब आंखें यहां मिली हैं तो फिर कहीं और जाने की जरूरत है। मैंने खुद देखा है ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है। कोई चांस नहीं होती ब्लड कैंसर वाले, जब तक ब्लड चेंज होता रहता बचता रहता। लेकिन मैंने देखा उन्होंने दम किया पानी पे तो ब्लड कैंसर भी खत्म हो जाता है ना। ये कंडीशन है, ये पावर है उनके पास। बहुत बड़े वली आ रहे हैं। हाँ मैंने देखा जिनके घरों में कुछ नहीं था, उन्होंने उन्हें दुआएं दे दी ना तो अल्लाह ने अमीर बना डाला है। इतनी बड़ी शख्सियत की आमद को हर वे कहां पे होनी है यार? रानी नांगल में इंशाल्लाह, मोती मस्जिद में इंशाल्लाह सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरी गुजारिश ये है वो आ रहे हैं, जरूर हाजिर होना। कम से कम मिल ना सके उनकी नजर पड़ जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा।
मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर तसव्वुफ की सबसे बड़ी मिसाल कहीं मिल सकती है तो वो सिर्फ मदरसों की गोद में मिल सकती है। मदरसों के अंदर लोगों को सूफी बनाया जाता है। सूफियत कैसे किसे हैं? लंबे बाल रखने को, 8-10 अंगूठी पहन लेने को, अब्बा के बाद फिर उसकी गद्दी पे जाबिर बन के बैठ जाए, मुजाबिर बंदा बन जाए, वो सूफी है? नहीं, सूफी वो होता है जो अपने नफ्स को मारना जानता है। और ये सबक सिर्फ मदरसों में पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ी बात होती है अपने नफ्स को मारना। ये कौन बनाता है सूफी? यही असातिज़ा बनाया करते हैं। मेरी नजरों के सामने तलबा भी हैं, आम लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी होंगे, सर्विसमैन भी होंगे, मजदूर तबका भी होगा, किसान भी होंगे, लेकिन शायद ये सभी जानते हैं, जुमला बोला जाता है, उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। बेशक बेशक उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर जरा सा बोलना आ गया या जरा सा चलना फिरना आ गया तो फिर उस्ताद के बगल में जाके बैठ जाया करते। लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। उस्ताद उस्ताद होता है। उस्ताद, जोर से उस्ताद उस्ताद होता है। और उस्ताद को यूं ही उस्ताद नहीं कहा जाता, यूं ही उस्ताद नहीं कहा जाता। उस्ताद हर एतबार से उस्ताद होता है, हर एतबार से। कई बार मामलात होते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई फला 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 फला, जुमले ना कैसा करें। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, तरक्कियां और इल्म सिर्फ मेहनत से नहीं आता है, ये उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। ये उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। मेरे सरकार अल्लामा अनीफ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मैं आज ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह के जाना चाहता हूं, अगर सिर्फ किताबों से इल्म आ जाता तो फिर हर किताब की शरह मौजूद है, हर किताब की शरह मौजूद है। उर्दू में सारी अरबी का ट्रांसलेशन आ गया, घर बैठ के कोई आलिम क्यों नहीं बना? बड़ी बात करूं, ये तो चलो मुल्ला हसन अलग है, काफी अलग है, जशर जामी अलग है, वकाया हिदाया ये बहुत अलग आगे की बात है। अगर कोई बंदा बिना उस्ताद के 10 सूरतें याद कर लेना, मुसल्ले पे पढ़ नहीं सकता है, इसलिए कि याद आप कर सकते हो, पढ़ने का हुनर सिर्फ उस्ताद की जूतियां उठाने से आता है। वाह भाई वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाए के आलिम, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी। आप उनको पढ़िए, जरा समझिए। उनके दिल में ख्याल आया, कितने बड़े आलिम है, मैं एक झलक दिखा दूं पहले। ख्याल आया कि तफसीर का आगाज मैं हुजूर के मदीने में जाके करूंगा। अरे वाह वाह वाह, तवज्जो है आप लोगों को? जरा बोले सुभान अल्लाह। जिन्हें जगह नहीं मिल रही है वो नाराज ना हो, खड़े होकर बात सुन ले, लेकिन थोड़ा संजीदगी के माहौल में। ये मेरी बात मिंबर से लेकर नीचे तक सारे लोग तवज्जो करें। मैं तकरीर नहीं, सबक पढ़ रहा हूं। आज मैं सबक पढ़ने लगा तो ख्याल आया कि मैं इस तफसीर का आगाज मदीना शरीफ करूंगा। जब मदीना शरीफ हाजिरी हुई, वो मदीना शरीफ जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। हाँ? तो उस मदीने शरीफ में हाजिरी हुई, ख्याल आया कलम भी होना चाहिए। मार्केट गए, सामने कलम था, पेन पसंद आ गया, फरमाने लगी कितने का है? दुकानदार ने कीमत बताई ना तो महंगा लगा, खाली आ गए, उतने पैसे नहीं थे देने के लिए। आके हुजूर की मस्जिद में अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। फिर सुबह का पहर आया, सुबह का हिस्सा आया ना, तो फिर वही दुकान वाला आया, कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, लो मौलाना ये आपके लिए। कहने लगे भाई कीमत मेरे पास नहीं है। रो के कहने लगा, यार तू कितने नसीबों वाला है, तेरी वजह से मदीने वाले ने मुझे अपना दीदार करा दिया है। अरे वाह 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 वाह, आपकी वजह से मुझे हुजूर ने दीदार कराया।
कहा कैसे? का सोया तो ख्वाब में हुजूर आए थे। फरमाने लगे तेरी दुकान पे मेरा गुलाम आया था, उसे पेन पसंद आया था, तूने कीमत बताई वो ले ना सका, जा ये पेन मेरी तरफ से जाके अहमद यार खान नईमी को दे दिया जाए। इतने बड़े पाए के आलिम हैं, तफसीर का आगाज मदीने में कर रहे हैं। अब तुझे बताऊं उस्ताद क्या होता है। सुनो प्यारे, जरा नीचे से लेके ऊपर तक उस्ताद का एहतराम किया करो, उस्ताद की इज्जत किया करो। आप कुछ भी हो जाओ, उस्ताद की जूती के बराबर नहीं हो सकते हो। और फिर रह गए उन बापों की बात जो 500 रुपए दे करके समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है, एक जोड़े कपड़ा बना के समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरे बेटे के सर पर हिफ्ज़ की दस्तार बंधी है, इल्म फज़ल की दस्तार आई है, उसके बदले में कपड़े नहीं, जूते नहीं, अपने बदल की खाल उतार, उस्ताद को जूता बना के पहना दे। जो एहसान उसने तुझ पे तेरे बेटे पे किया है, उस एहसान का बदला तब भी अदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत उस्ताद। सुभान अल्लाह। अरे वाह, अरे 500 रुपए दे के सोचते हैं 2.5 साल की मेहनत निकल गई। हम जानते हैं खुदा की कसम जितने फारूकी हमें हजरत के साथ रहे हैं या जो जिस इदारे में रहा है वो तायीद करेगा। होता क्या था, अगर खाने में ताखीर हो जाती थी बाप से ज्यादा हजरत परेशान होते थे। नमक ज्यादा हो गया, बनाने वाले पे बरस जाते थे। यार बताओ तो सही, ये शफकतें कौन देता है, ये प्यार कौन देता है? सिर्फ उस्ताद की जात होती है। कभी समझने की कोशिश करो प्यारे, उस्ताद होता क्या है? अपने बच्चों को छोड़ के अपना वक्त तलबा को देता है। रात का सन्नाटा हो या दिन का उजाला हो, सारा वक्त कुरान वालों को देता है, दीन सीखने वालों को देता है। अपनी जिंदगी से ज्यादा असातिज़ा तलबा से प्यार करते हैं। फिर क्यों इन उस्तादों का एहतराम नहीं किया जाता? हर महीने पीर की गली के चक्कर लगाते हो, लगाया करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में एक बार उस्ताद की गलियों में चले जाया करो। इसलिए कि पीर तो सिर्फ हाथ पकड़ के बैंक तक लेके जाते हैं और ये उस्ताद होते हैं जो हाथ पकड़ के जमीन से आसमानों तक पहुंचा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हनीफ साहब क़िबला। सच बताएं, मैं अपनी बात करूं हजरत, मैं अपनी बात करूं ना तो सच्ची बात यह है, अगर हमारा हाथ इन असातिज़ा ने न पकड़ा होता ना, शायद हम भी किसी मेंढ पे बैठ के घास काट रहे होते। उस्ताद आ जाए सामने से तो कतर के निकलता, क्यों भाई का हाथ चूमने पड़ेंगे? ओ गधे, यही वो हाथ है जिनके आगे झुकने से बंदा बुलंद हुआ करता है। क्या मसला रह गया भाई उस्ताद के आगे? कह रहा नाज़रे के उस्ताद है। अल्लामतुद्दहर तो बाद में बनाऊं। और जानवर जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होती है बिल्डिंग अच्छी नहीं बना करती है। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब आज बनाना अल्लामा। अरे बहुत बहुत। पहली ईंट तो बहुत कीमती है, जिसने पूरी इमारत का बोझ उठा रखा है। समझ रहे ना मेरी बात? जिसने पूरी इमारत का बोझ उठा रखा है। फिर उस्ताद की गलियों में जाने से कतराते क्यों? कह रही अल्लाह का करम है, हर महीने पीर के पास जाता हूँ, है साल में एक बार उस्ताद से भी मिल लिया कर, अल्लाह तेरा भला करे। कभी उस्ताद से भी मुसाफा कर लिया कर। रमजान में जो 70,000 ला रहा है ना, ये उस्ताद के रत जगहों का कमाल है। हाँ, ये उस्ताद के रत जगहों का कमाल है। और सोन, जब दुनिया साथ छोड़ देती है ना, उस्ताद साथ नहीं छोड़ता है। अल्लाह ना करे कभी जलील हो जाए, कहीं पकड़ा जाए, कोई गलती हो जाए, कहीं चोरी में नाम आ जाए, तो पीर भी कह देता मेरा मुरीद नहीं, खानका कह देती हमारा लेना देना कुछ नहीं है। अरे वाह वाह वाह। लेकिन उस्ताद होता है जो हर दुख में शागिर्द के साथ रहा करता है। समझे उस्ताद को, खुदा की कसम समझे। हम बड़ी नाइंसाफी करते हैं इनके साथ, बड़ी नाइंसाफी करते हैं। इंसाफ किया करो। उस्ताद होता क्या है? यही अहमद यार का नहीं लिया। एक माँ आ गई, कहने लगी हुजूर बेटा है, कई मदरसों में भेजा, भाग आया, अब आपके पास लाई हूं। मुस्कुरा के कहने लगे फिर मेरे पास क्या करेगा? कहने लगे हुजूर पढ़ाइए इसको। कहने लगे अब बूढ़ा होने को है, जवान हो गया, कहीं रुकता नहीं, मैं क्या पढ़ाऊंगा? माँ थी माँ, उसने कहा ना पढ़ाना है मत पढ़ाइए, कम से कम अपनी जूती उठवाते रहिएगा।
आज अब्बा कह के जाता, सुनो मेरा लोंडा काम करने के लिए नहीं आया है, पढ़ने के लिए आया है, लोटा मत उठवा लेना मेरे लड़के से, झाड़ू मत लगवाना, मेरा लोंडा तुम्हारा नौकर नहीं है। याद रखिएगा, जिसे झुकना नहीं आता उसे उठना नहीं आता है। बुलंद होने के लिए गिरना पड़ता है, मिटाते अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे लल्ला से कोई काम ना कराना। अगर उस्ताद कहते झाड़ू लगा दे तो बाप देख ले, कहता मेरा बेटा कोई नौकर है तुम्हारा, तो ले जा इसे अपने जहेज को उठा के। अगर ये उस्ताद की नौकरी नहीं कर सकता तो ये फिर कुछ बन भी नहीं सकता है। याद रखिएगा, खादिम बनना पड़ता है तब जाके कोई मखदूम बना करता है। माँ के पेट से मखदूम पैदा नहीं होता कोई भी। तारीख उठा लो, साबिर कलियरी को पढ़ो आप, पहले नौकरी की है तब जाके आका बने। गरीब नवाज को पढ़िए, पहले खिदमत की है तब जाके गरीब नवाज बने। यूं ही कोई माँ के पेट से गरीब नवाज पैदा नहीं होता। तो जो है आप लोग, चलूं आगे। तो कहते क्या, बोले जी काम न कराना मेरे लड़के से। भाई आपको बता दूं, दो चीजें, एक होता ज्यादा काम और एक होता ज्यादा डांट। ये दोनों काम उस्ताद उसी के साथ ज्यादा करता है जिससे ज्यादा प्यार करता है। एक उस्ताद गिरामी थे हमारे, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए, जामिया अल-जामिअतुल इस्लामिया रोनाई में सरकार मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला, सरकार भी जानते, सारे लोग उलमा अक्सर जानते, मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला जब वो किसी से प्यार करते थे ना, तो अपनी क्लास में ना उसकी दो डंडी जरूर मारा करते थे। जब किसी से प्यार करते थे और नाराज हो जाते थे तो कितनी ताकत लगा ली, मारते नहीं थे। नाराज हो गए तो हम हाथ आगे बढ़ाते थे, कहते नहीं बे ये मेरी मार यूं ही नहीं मिला करती, मेरी मार भी नसीब वालों को लगा करती है। तो ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं। ये लोग हैं, अगर उस्ताद मार रहा है ना तो दुश्मनी नहीं है, आपके बच्चे से प्यार है, वो कुछ बनाना चाहता है उसे। याद रखिए, जब तक कूटा काटी ना की जाए ना, उस वक्त तक सोने का जेवर नहीं बना करता है। भट्टी में पिघलना पड़ता है तब जाके कुछ बना करता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह से वो खातून कहने लगी, हुजूर है चलिए ऐसा कीजिए, इसे पढ़ाइएगा नहीं तो कम से कम काम करा लीजिएगा। सुने उस्ताद क्या होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रख लिया, हुजूर क्या काम है? फरमाया जाओ झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाई। हुजूर अब क्या करूं? जानवरों का चारा काट के लाओ। चारा काट के लाए। अब क्या करना? का इसकी कुट्टी बनाओ। अब क्या करना? जानवरों को डालो। अब क्या करना? सफाई करो। पूरे दिन का शेड्यूल बना दिया गया। रोज का यही काम था, जंगल जाना, चारा लाना, जानवरों की सफाई सुथराई करना। जब फुर्सत होती तो हजरत के पहलू में आके बैठ जाना, करवट में बगल में आके बैठ जाना, उनके सामने बैठ जाना। 7 साल खिदमत करते करते गुजर गए। जब आपके इदारे के तलबा की दस्तारबंदी का नंबर आया, अल्लाह अकबर, सारे फारिगीन जो थे तैयार होकर के नए कपड़े पहन के आए। लेकिन ये खादिम था, चूंकि एक कोने में वही पुराना लिबास, क्योंकि अभी जंगल जाना है, अभी घास लानी है, जानवरों को डालनी है, उसी लिबास में कोने में खड़ा है। एक खतीब खड़े हुए, नकीब खड़े हुए, आलिम खड़े हुए। उन्होंने दस्तार वाले बच्चों का नाम पुकारा, फला फला बच्चे मिंबर पे आ जाए। जब मिंबर पे वो आ गए, फिर मुफ्ती अहमद यार खान खड़े हुए। कहते यार तू क्यों खड़ा रह गया है, तू कब मिंबर पे आएगा? कहने लगा हुजूर मेरा क्या काम है, कहा इन्होंने भी फरागत हासिल की है, आज तेरे भी दस्तारबंदी की जानी है। रोने लग गया, हुजूर मैंने तो झाड़ू लगाई है, मैंने तो सफाई की है। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, कहने लगे आना करीबा, जो तूने किया है वो किसी ने नहीं किया है, जो तूने किया है वो किसी ने नहीं किया है। करीब बुलाते हैं, बुलाने के बाद फरमाया जाता है, फरमाते हैं ये जितने फारिगीन है इनकी दस्तारबंदी फला मौलाना करेंगे, फला दस्तार बांधेंगे, फला दस्तार बांधेंगे। और उसे बुला के कहते हैं तेरी दस्तार अपने हाथ से हम खुद बांधेंगे। उसे मिंबर पे खड़ा किया। अल्लाह अकबर पढ़े मुफ्ती अहमद यार खान साहब को। आप पगड़ी लपेटते जा रहे हैं, हर पल पे रोते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसने कहा था हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहते हैं यार एक बात बता, आज इनकी फरागत हो जाएगी, ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। यार अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कहाँ रहते हैं ये तू जानता है, जा
दादियां कहाँ रहती हैं ये तू जानता है, कौन सी कॉपी किस काम की है ये तुझे पता है। अगर तू चला गया तो मुझे कौन बताएगा, मेरे काम कौन सिखाएगा। जैसी इतनी बात कही है, चीख निकली शागिर्द की। उसने कहा हजरत जी मैं कैसे जा सकता हूँ। कहा किस लिए। कहा ये इसलिए जा रहे हैं, इन्हें हर मदरसा लेने के लिए तैयार था, हर उस्ताद पढ़ाने के लिए तैयार था। ये आज फरागत लेके चले जाएंगे मगर मैं तेरी चौखट से नहीं जाऊंगा। कहा किस लिए। कहा जब दुनिया ने ठुकराया था तब तूने मुझे अपने सीने से लगाया था। पूरी जिंदगी तेरे कदमों पे रह के गुजारूंगा और पूरी जिंदगी हजरत के कदमों में गुजारी, पूरी जिंदगी काम करते रहे। लेकिन उलमा फरमाते हैं उस दौर के जितने फारिगीन थे उन्होंने बताया यार कमाल था उस्ताद की खिदमत का, कमाल था उनकी जूतियां उठाने का कि ये दरसगाह में पढ़ने वाले जब किसी मसले में अटक जाते थे तो इसी खादिम के पास जाते थे, कहते थे हल नहीं हो रहा है। खुदा की कसम उलमा कहते हैं कि जब वो बोलता था ऐसा लगता था जबान उसकी होती थी फैज मुफ्ती अहमद यार खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस्ताद की जात होती है यार, जो चीज ना बरसों घुटने रगड़ के नहीं आती वो उस्ताद की जबान से निकले हुए दो जुमले 2 लम्हों में दे दिया गया। अरे वाह भाई, झुकना सीखिए उस्ताद के आगे। उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। याद रखिएगा, जहन कमजोर है हिम्मत न हारिएगा। अगर किताबें याद नहीं रहती है ना तो किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारिएगा। हाँ, उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारिएगा। उस्ताद एक इंजीनियर है, याद रखिएगा, एक इंजीनियर है। लोग किताबों से पढ़ाना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उस्ताद निगाहों से पढ़ाना जानता है, निगाहों से पढ़ाना जानता है। जहां लोगों के जहन फेल हो जाते हैं ना वहां उस्ताद की दुआएं काम आया, उस्ताद की दुआएं काम आया करती। जुमले होते हैं वक्त वक्त के जुमले, वक्त वक्त की बात होती है। हाँ, वो एक साहब थे ना, उस्ताद ने हुक्म दिया बेटे मेरे जूते उठा के ला। सुने जरा, जूते उठा के ला। उसने उठाए जूते, मिट्टी लगी थी, कपड़ा देखा नजर नहीं आया, अपने ही दामन से साफ करना शुरू कर दिया। उस्ताद कहने लगा बेटे सफेद कपड़े हैं, मैले हो जाएंगे। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हुजूर मेरे कपड़े आपके जूते से ज्यादा कीमती थोड़े ही है। और ये कह के सीने से लगा लिए। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। फिर दुनिया देखती है कि दुनिया उसके जूते उठाती है, दुनिया उसके जूते उठाती है। उस्ताद की इज्जत किया करो। ये तो मेरी पढ़ने वालों से गुजारिश थी, मेरी अपनी कौम से गुजारिश है। खुदारा बाजू बन जाइए उलमा की, आंखें बन जाइए उलमा की, हिम्मत बन जाइए उलमा की। आज पूरी बातिल ताकतें जोर लगा रही है मदरसे बंद कर दिए जाए, और वजह सिर्फ ये है दुनिया जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना उस दिन इस कौम के सीने से इश्क़ रसूल का जनाजा ही निकल जाना है, ये सबको पता है। लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन इदारा चलाने वालों को, इन दरसगाह में बैठ करके काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं देने वालों को। आज जो हमारे तुम्हारे घरों में इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है ना, इन इल्म वालों की वजह से जगमगा रहा है। बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को कामयाब बनाना है, मुझे क्या बनाएगा, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है अपने बेटे को। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह करे हर घर से एक MBBS निकले, एक IAS निकले, IPS निकले, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफा बंदे का होना जरूरी है। गुलाम मुस्तफा होना एक बंदे के लिए जरूरी है। ये अलमिया नहीं है, हमारी कौम को कुरान नहीं आता है, सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे घरों में रखे रखे ना जुज़दान पे गर्द चढ़ गई, कोई झाड़ने वाला नहीं। कब कुरान खुलता है? जब अम्मा मर रही हो तब कुरान खुलेगा, बाप का 40वां आएगा तब कुरान खुलेगा। खुदा की कसम एक दौर इस्लाम का ऐसा भी था, फजर की नमाज पढ़ती थी माएं, कुरान लेके बैठ जाती थी, दरवाजे पे परिंदे आते थे, वो तिलावत करती थी, परिंदे भी कुरान सुना करते थे। आज अलमिया है कि सुबह फजर के बाद गानों की तो आवाज आ सकती है लेकिन कुरान की नहीं आती, कुरान की नहीं आती है। यार हमें हो क्या गया है, क्यों नहीं पढ़ते कुरान? कहते हैं ये गरीबों की पढ़ाई है, ये पढ़ाई गरीबों की नहीं है। इस पढ़ाई को आला हज़रत जैसे अमीर ने हासिल किया है। हजारों बीघे जमीन का मालिक इमाम अहमद रजा,
हाँ, कई किलोमीटर रकबे का मालिक नकी अली खान, रजा अली खान, पढ़िए। मसला यह है सरकार, अमीर बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता मदरसों में, और गरीबों की स्कूल में जगह नहीं। बुरा ना मानो, कड़वी सच्चाई है। गरीबों की स्कूलों में जगह नहीं है। एक बंदा ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, स्कूल जाता है, सबसे पहले कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपलसरी, कितने की है? 4000। कोर्स कंपलसरी, कितने का है? 13000। गाड़ी लाएगी लेके जाएगी, उसका अलग। और फिर जो हमारे स्कूल की फीस है सालाना 1.5 लाख, वो अलग। तो यहां तो वही पढ़ाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, फिर उसे रसूल का घर मदरसा अपने सीने से लगाता है। नंगे पैर बच्चा आया मदरसे ने कहा वेलकम है तेरा, फटे कपड़ों में आया वेलकम है तेरा, कायदा बगदादी तेरे पास नहीं है, हम देंगे। बैठने के लिए जगह नहीं है, हम देंगे। एहसान मानो मदरसों का, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे कुरान वाले सीने से लगाया करते। फिर किस बात पे करते हो? ये गरीबों की पढ़ाई है। खुदा की कसम, ये पढ़ाने वाले सबसे अमीर, सबसे अमीर है। और आपसे भी गुजारिश है, मदरसे के बच्चों को यतीम ना समझा करो, लावारिस ना कहा करो। ये मदरसे के तलबा वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये मैं नहीं कहूंगा कि हजरत आपके आगे हाथ फैलाएंगे आप देना। अल्लाह तौफीक दे तो खुद चल के मदरसों की खिदमत किया, खुद चल के मदरसों की खिदमत किया करो, आगे बढ़ के खिदमत किया करो। फोन आता, चंदा चाहिए, मौलाना उमर साहब फोन करे, भाई 500 की रसीद थी, तनख्वाह जानी है। कहता है यार तुमने तो पीछे ही ले लिया, अभी 1 ही साल तो हुआ रसीद कटवाए हो। ये जवाब दिया जाता है। अगर किसी आलिम का फोन पहुंचे ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये मत सोचा करो मौलवी ने याद किया, ये सोचा करो मदीने वाले मुस्तफा ने याद किया है ना। मेरे घर का मामला है, मैं खर्च चलाऊंगा। सरकार के घर का मामला, सरकार को खर्चे की फिक्र है। हुजूर के घर का मामला है तो फिर फिक्र हुजूर ही को होती है। ये बंदे, ये लोग, ये भीड़ तो सिर्फ वसीला होते हैं। अगर तेरे दरवाजे पे कोई आलिम आया है, वेलकम कर, इस्तकबाल कर, पानी पिला, इज्जत से बैठा। फिर पूछ कैसे आना हुआ, मदरसे की जरूरत थी, कुछ ना कह। तेरी हैसियत 10 रुपए की है, 10 ही दे दे, खाली ना लौटाना, खाली मत लौटाना, कम से कम इज्जत ही दे दे। यार मेरा मेहमान तुम्हारे शहर आए, तुम उसे इज्जत दोगे, मुझे पता चलेगा तो खुशी नहीं होगी। अगर हुजूर का मेहमान तुम्हारे दरवाजे आए, ये खबर मदीने पहुंचेगी तो मुस्तफा को कितनी खुशी होगी। लेकिन घमंड में मरा जा रहा, 4 पुटलिए कपड़े क्या बेच लिए। मौलवी से कहता आके ले जाना, मार के देख कोई कुछ मीटर ही मिलना है, ऊन के काट ले या रेशमी काट ले, जाना लट्ठे में ये लिपट के। कफन तेरा भी सफेद होगा, मेरा भी सफेद होगा, किसी के गले में सोने की जंजीर नहीं होगी, जाना सबको मिट्टी में। वही कपड़े का बंद होना है। लोग मुंह भी इसलिए छुपा देते हैं कि इसने जुर्म किए। किस बात किया करे यार, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। घमंड दिखाते हुए आला हजरत को देखिए, उनकी शख्सियत को समझिए। आप अगर तारीफ पढ़े ना तो लगता है कि हम कहां जी रहे हैं। 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली जात, जिसने इल्तिजा की हुजूर को देखने की तो आंखों से देखा है, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन उसका नजरिया क्या था? उसने कहा मुजरिम को न शर्माओ, आबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। तुझे किस बात की कड़े यार, किस बात पर इतरा रहा है? आ जाना 3 बजे। 3 बजे कहता सॉरी हजरत जी मैं यहां था नहीं। शर्म नहीं आती है? अल्लाह से डरा करो। वो ऐसा कादिर मुतलक है, 1 मिनट सेकंड में अगर चाहे तो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। देर नहीं लगती है, कितनों की कमर तोड़ दी उसने। जिन्हें नाज था दौलत पे अपनी, उसने भूखा मारा है उन्हें। जो ये समझते थे सारी चीज मेरे तलवों का महल है, प्यासे गए दुनिया से।
पानी भी मैसर नहीं हुआ है। डरा करो अल्लाह से। अगर वो नाराज हो जाए ना, सारी नेमतें आगे रखी होती हैं, ऐसे ताले लगा देता है कि एक घूंट अंदर नहीं जा सकता अलग के पानी। ताले लगा देता है। अल्लाह नाराज होता, जमीन नहीं फाड़ता, आसमान नहीं गिराता छत से सर पे, बिल्डिंग नहीं गिराता है, वो नाराज होता है ना। खुदा की कसम अगर वो बंद करने पे आए ना तो पानी का एक कतरा लगा अंदर नहीं जाने देता। डरा करो अल्लाह से। दरवाजे पे कोई आलिम आ जाए करे ना तो जलील ना किया करो, किस्मत पे नाज करके उसकी इज्जत किया करो। और ये घमंड उसकी रहमत है, कहती निकाल दे ये सरिया घमंड का गर्दन से। जिस दिन मैंने तोड़ दी कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ है किस अकड़ में यार, कितनी इज्जत है हमने दी। शादी होती है सरकार, शादी अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्ताद मोहतरम को। कभी कोई आके मदरसे कहता ना बच्चों को भेज दिए तो हज़रत फरमाया करते तेरे बाप के नौकर हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे, औलाद से ज्यादा प्यार। और ये बात गालिबन सरकार को याद भी होगी। कई लोग आके भेज दिए बच्चों को, क्यों भाई? कि वो बिरयानी ठंडी हो रही है। फरमाने लगे जा जा, ठंडी हो या गरम, जब मेरे बच्चे जाएंगे तब तुझे खिलाना पड़ेगा। ये तेरे मोहताज नहीं, तू इनका मोहताज है। ये सिखाते थे इल्म वालों का मकाम क्या होता है। हाँ तो दावत होती है तो करते देते हैं। जान अल्लाह मौलाना से कहिए बच्ची से बालकों की दावत है, बालकों ही कहना है, बालकों की दावत है। और नाक तक खा के बैठ गया, 4 बजे तक एक बच्चा नहीं आया। तुम्हें बता दूं, मदरसे वालों की दावत किया करो ना तो बुलाने खुद जाया करो, इसलिए कि ये इतनी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, बिन बुलाए तुम्हारे दरवाजे पर टुकड़े तोड़ने नहीं आ सकती। वाह 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 वाह, आया करो बुलाने के लिए। अरे बाप रे क्या जुमला। खुद आया करो। मगर होता क्या है, हमारे बच्चों की दावतें कब होती हैं? जब 40वां हो तब मदरसे वाले याद आते हैं, जब तीजा हो तब पहले मदरसे वालों को बुलाया जाता है, जब अम्मा का इंतकाल हो गया हो तब कुरान वालों को बुलाया जाता है। मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, जब बेटे का वलीमा था तब मदरसे वाले कहाँ थे? जब बेटी की रुखसती हो रही थी तब मदरसे वाले याद क्यों नहीं आए? अगर दावत भी कर दी जाए तो बुलाना भूल जाते हैं। कहते हैं हजरत जी दिमाग से निकल गया था। मुझे पता अगर ये दिमाग से निकले हैं तो वो जो आगे वाले टेबल लगे हैं वो किसके लिए लगे थे? का इस पे स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। किसको स्टैंडर्ड तुमने कहा? जिसके पास 12,000 का कोट है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसकी आंखों पे 16,000 का चश्मा है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके सर पे 6,000 का कैप लगा है वो स्टैंडर्ड होता है। ये तुम्हारा मयार है। 24,000 के जूते पहनने वाले को तुम स्टैंडर्ड कहते हो, गलत है। चल पूछ मदीने वाले से स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है? आज भी आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसके जूते कीमती है, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसका लिबास कीमती है, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसका चश्मा कीमती है। स्टैंडर्ड वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। अरे वाह भाई, पहले नंबर पे दावत कुरान वालों की किया करो। ये बात मैंने रात भी कही थी और फिर कह रहा हूं। मेरे सरकार बैठे, मुझे डर नहीं है। बाप के सामने बेटा फिर किसी से भी लड़ जाता है, क्योंकि संभालने के लिए होते ही अब्बा है, इसीलिए वो होता अब्बा है, इसीलिए वो अब्बा होता है। हाँ? तवज्जो है आप लोगों को? हमारी कौम के हालात जानते हो? कह रहे यार फसल मर गई तो किसी ने कहा फला बाबे के पास चला जा, घोड़े की पूंछ का बाल देता है। हमारे अकीदे देखिए, अकीदे। मुझे कोई वहाबी ना समझे, तुम में सबसे पक्का सुन्नी हूं और सबसे पक्का बरेलवी। हल्के में मत लेना, लेकिन समझाना चाह रहा हूं। बहुत गौर से सुनिएगा। कह रहे फला बाबे से चले जाओ, घोड़े के छल्ले देता पूछ के, चारों कोनों में खेत के एक दबा दो, फसल नहीं मरेगी। एक तो खुले में ऐलान कर जाता है ये घोड़े की नाल की अंगूठी है, जो पहन लेगा कभी नुकसान नहीं होगा। इतनी जरूरत हो गई सुन्नियों की गलियों में ये नारे, और तुम्हारा ईमान इतना कमजोर।
कि तुम कुरान से ज्यादा घोड़े की पूंछ में एतमाद करते हो। सुनो तो सही, जाओ फिर किसी पूंछ की बात नहीं, ऐसे बाबा जो घोड़े की पूंछ देते हैं, पूरा बाबा उठा के ले आओ, उसके गले में फांसी का फंदा लटका दो, खेत में टांग दो, बरकत नहीं होनी है। अगर बरकत चाहते हो तो मदरसे आओ, किसी आलिम के पास आओ, कहा हजरत जी एक कुरान वाला दे दो, बरकत नहीं हो रही है। अपने दस्तरखान पे बैठा और उससे प्लेट अलग नहीं करना, गिलास अलग नहीं देना है, उससे कह दे इसी बर्तन में हाथ डाल, उंगलियां भी डुबो देना, इसलिए कि तू दीन का गाजी है, मुस्तफा के दीन का सिपाही है। सुनाइए कि तेरे हाथ में बरकत है, चाहो खुदा की कसम जैसे कुरान पढ़ने वालों के हाथ के पोर हुए तुम्हारी सब्जी में डूबेंगे, सिर्फ हाथ नहीं आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे घर में उतार दी। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। घोड़े की पूंछ पे भरोसा है, कुरान वालों पे नहीं। ऐसे बाबे हैं, ऐसे मुरीद है। कोई घोड़े की पूंछ दे रहा, कह रहा वहां चले जाओ, वहां झाड़ू मार के बंदे की बीमारी ठीक कर देते। एक तो मरीज है, ऊपर से झाड़ू से पिटने जा रहा है, मारे बड़ी धुआं धुआं झाड़ू। अजीब जी हालत है यार, बिल्कुल रब परस्ती छोड़ के पूरी बुत परस्ती पे ही उतर आए। और किसे कहते हैं भाई? एतकादी से कहते हैं। पूछ अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए बरेली के इमाम से, पूछ आला हजरत से अकीदा किसे कहते हैं, एतकाद कितना मजबूत होना चाहिए। आज तो बड़े पहुंचो में जितना नंगा मिल गया ना, ऐसा हाथ जोड़ने बाबा पहुंचा हुआ है बहुत नंगे से, कहते चल एड्रेस भी दे के जाओ, नंबर भी दे के जाओ, क्या करेगा कल को सट्टे का नंबर पूछना। ऐसी चरसी मुरीद है, ऐसी नशेड़ी बाबा, वो भांग पी के वहां से सट्टे का नंबर बता रही है, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दी। पढ़े इमाम अहमद रजा को, चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है, जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हजरत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया, तो सुनिएगा आला हजरत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया, आला हजरत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हजरत का, जानते हो? सरकार आला हजरत की गली में ना फकीर आ गया, फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही, वही था धमकी दे के भीख मांगने वाला, दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की, कुछ पीर कुछ फकीरों का मसला ऐसा, मौलवी को देखा चिढ़ गया, उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी, उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था? किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग बालादत को जानते हैं? बोले किससे? आला माशाअल्लाह, मैं सुले कुल्लियों में नहीं पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। मैं समझा दूं ये बात भी, आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। हम इसलिए आला हजरत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मसला खाली पीरा मुरीदी का होता तो इतनी मानते जितने मुरीद होते। मसला आला हजरत का पीरा मुरीदी से नहीं, ईमान से। तो सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आला हजरत के नाम के नारे लगाते हैं। ठीक है जी, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं। आगे फकीर ने कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। तो फरमाने लगे मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे तू पलट देगा हवेली? हाँ? सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा की, ये दावा गलत। फरमाने लगे कितने चाहिए? कहा 10। फरमाने लगे 20 दूंगा, लेकिन ये बदल दे जो तू कह रहा है, हवेली पलटने की बात ना कर। उसने कहा दे रिया या पलटूं? आला हज़रत कहने लगे तू सुबह से शाम तक चीखता रहे, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आई, लल्ला बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते, दे दे बेटे। कहने लगे अम्मी बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, बात मेरे महबूब की है, हुजूर की बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने कहा कैसे हवेली पलट दूंगा? अहमद रजा पूरी जिंदगी कहता रहा, एक तरफ अदाए दी एक तरफ हासिदी,
बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। इसकी कैसे मान लो? हवेली पलटने आया मेरी माँ ने कहा बेटे दे दे, कहा नहीं अम्मी जब तक ये जुमले नहीं बदलेगा अहमद रजा 1 रुपया नहीं देगा। सरकार मुफ्ती आजम इन छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे। जब लोगों की छतें नहीं थी तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी सुन लीजिए, वो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, जने कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। ये भी ज़हन नशीन कर ले बात। चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, फूलों से नहीं हुए। जितने आजकल के पीर कमाते हैं उतने तो अहमद रजा के घर से रोज लुटा दिया जाता है। आज भी लंगर चलता है, लंगर देख रहा हूं, कहता हमारे हजूर पीली तायरी खिलाते। मैंने कहा 1 टाइम खिलाता तेरा पीर, जा मेरे पीर की चौखट पे देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जामेतुर रजा में खाना खा रहे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। बताइए किसका लंगर है? तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा, खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, ताना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है यार, सरकार आला हजरत को समझने की जरूरत है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान छोटे से थे, छत पे थे, फिसल के गिर गए। जैसे गिरे उस सर के बल गिरे थे। सरकार आला हजरत की अम्मी की चीख निकल गई, बेटे अहमद रजा मैंने कहा था देख तेरा बेटा छत से गिर गया। हटे नहीं अपनी जगह से, खड़े रहे। जबकि बेटा बड़ा प्यारा होता है बाप को, और फिर बेटा भी मुस्तफा रजा जैसा बेटा, जिसे आला हजरत ने दुआओं में मांगा हो, जिसके आने से पहले मारहरा वालों ने खुशखबरियां सुनाई हो, हाँ, जिसकी विलायत पे मोहर मारहरा वालों ने लगाई हो, वो मुस्तफा रजा छत से गिरे। कहने लगे बेटे देख गिर गया तेरा बेटा। आंख में आंसू आ गए, खड़े रहे। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान करने तैयार। समझ रहे मेरी बात? 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा लगे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन है। जी आ गए, फरमाने लगे जा भाई अब कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक जुमला नहीं बदलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया बरेली के पठान को। लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं, किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली, कहने लगे ले तू हवेली की बात करता है, जूती हिला के दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, इशारा किया, ठोकर लगाई, जूती नहीं गिली है। फिर हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं गिली, पसीना आ गया, कोने में सुकड़ के खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते हैं नादान, तुझे क्या पता है, तू ऐसे वैसे से नहीं उलझा, बल्कि उससे उलझ गया है जिस पे बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहने लगे खुदा के कानून में दखलंदाजी नहीं चलेगी, तो ऐसे बाबाओं से बचिए जो धमका के भीख मांगे। और लोग भी बड़े चालाक हैं, 100 रुपए की खरीद करके रख लेते, रमजान भर चलती, रोज 1 रुपया देते। मौलाना पूछते ज़कात वाले, वो तो फकीर को देते। बुरा ना मानिएगा, अरबाब मिंबर है, मैं एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। मुझे डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस इतना ही तो करोगे, अपने मुरीदों में नहीं घुसने दोगे। मगर याद रखना पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्क खुदा तंग नेस्त। हाँ बहुत बड़ा अल्लाह का जहान है, कहीं भी जाके तकरीर कर लेंगे। लेकिन सुने सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। पहले पीरों को ना सिर्फ साल में 1 बार नजराना जाता था, अब तो पीर ज़कात भी पीर ही ले जाते हैं, उशर भी पीर ही ले गया। पिछली बार तो खाले गट्टी करता घूम रहा था एक पीर। बताओ यार गरीबों, मदरसे वालों को कुछ छोड़ोगे कि नहीं? है मदरसे वालों के हिस्से में सरकार 10 रुपए भी नहीं आ रहे।
और पीर साहब ने काम कर डाला पूरा, ज़कात खैरात सारे ही वसूल करके लेके यार कुछ तो शर्म करो। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा ज़कात उशर ये फितरा ये जो भी मदरसे के हक है मदरसों को दिया करो। उसके अलावा अपने पीर के नाम जमीन करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जायदाद पीर के नाम कर दो, अच्छी बात है। पूरी बैंक बैलेंस उठा करके पीर को दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक साहब से मैंने कहा यार बड़े अमीर हो कई इदारे चलाते होगे। उसने कहा नहीं नहीं मेरी ज़कात फला हजरत को जाती है। कितनी दी है? कहा इस बार 4 लाख मैंने दी है। मैंने कहा यार बता तेरे इलाके में मदरसा नहीं था, तेरे इलाके में गरीब नहीं थे? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर उन्हें क्यों नहीं दिया? कहा हजरत से ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए उनके अकाउंट में डाल दिए। मैंने कहा नादान तूने हजरत के अकाउंट में डाले तो तेरे ताल्लुक हजरत से अच्छे हो गए। काश मदरसों को दिया होता, गरीबों को दिया होता। अगर तू रात के सन्नाटे में किसी बेवा को दे के आ जाता, यतीम को दे के आ जाता, भले मौलवी जानता ना जानता, मदीने वाले से तेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए। अरे बहुत खूब भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग थोड़ा सा। डीजे के लिए मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी मुरीद हूं किसी का। मैंने दामन थामा है सरकार ताजुल शरिया का, जिसने जाते जाते कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपने किसका दामन थामा है। रोटी खाते तो देखभाल की थामा होगा, खास तो खाते नहीं। देखभाल के ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो यार जो हमारे अकीदे के निगहबान बने, अकीदे के निगहबान बने। आला हज़रत ने एक सबक दिया था, पूरी जिंदगी ये सबक याद रखना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारे घर पे किसी आलिम का फोन पहुंचे, किसी मौलवी का मदरसे से फोन पहुंचे, उसे वक्त दे के परेशान ना करना, खुद चल के जाना, जो हो सके उसकी खिदमत करना। यकीन करें किसी को खबर हो ना हो, हुजूर को खबर हो जाती है। और ये मेरे उस्ताद गिरामी और ये उलमा बैठे, ये लोग जानते हैं जब कभी मदरसे में राशन खत्म होता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं है, कभी खाने के लिए आटा नहीं है, ये किसी अमीर की घंटी नहीं बजाते, ये सीधे मदीने वाले की चौखट खटखटाते हैं। रात को दुनिया सो जाती है तो ये मुसल्ले बिछाते हैं, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, अगर सुबह को ये भूखे रहे हमारी रुसवाई नहीं होनी है। लोग कहेंगे हुजूर का मेहमान भूखा रह गया। जब इतना ये रो के कहते हैं तो मदीने से इंतजाम होता है, सुबह बाद में होती है, राशन दरवाजे पे पहले भिजवा दिया जाता है। हमारा तो नजरिया ये कहते हैं टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मदरसों से प्यार कीजिए, मदरसे वालों से प्यार कीजिए। और हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी अब्दुल रऊफ साहब अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनतों से इदारे चलते हैं। टांग न खींचिएगा, इनका बाजू बन जाइएगा, कह दीजिएगा जनाब आप ही ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। मेहनत करना आपका काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। लग जाओ खर्चे में इनके साथ। क़यामत के दिन जब कोई हामी नहीं होगा ना, तब मदीने वाला नाम ले लेके खड़ा करेगा। वो उठे जिन्होंने मदरसे के खर्चे उठाए थे, वो उठे जिन्होंने मदरसे की तनख्वाहें दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों को खाना दिया था, वो किधर है जिन्होंने डेट दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों की ड्रेस का इंतजाम किया था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया ना, समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये काम ऐसे कर जाओ जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाए, जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाएगा। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर इंशाअल्लाह होगी मुलाकात 30 तारीख को आप ही के रानी नांगल में। और पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत रईसुल अत्क़िया वली कामिल मुर्शिद कामिल पीर कामिल, हाँ मर्द कलंदर। नहीं मैं देखिए मैं रात भी तकरीर करके आऊँ, मुझे भी तकरीर है, मुझे शाम को भी बधाई हो जाके तकरीर करनी है। 1 घंटा प्लस हो चुका है, अल्लाह आपको सलामत रखे ना यार।
1 बजे अजान का वक्त होने वाला है। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, अभी नहीं बोले सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की महफिल के सदके में मरने से पहले हुजूर के मदीने के हाजिरी नसीब फरमा। मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि बस 15 मिनट और इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है मुझे। आप तो जानते हैं भाई, तकरीर नात नहीं है, से शुरू हो जाएगी। हाँ तो बस अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए। इंशाअल्लाह नमाज मदरसे में अदा की जाएगी और वादा करें इंशाअल्लाह सारे पाक लोग मदरसे में नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मैंने कहा सारे पाक लोग, ये भी एक मसला है। जब कहो ना रे जनाजा तेरे अब्बा का था, तूने क्यों ना पढ़ी? कह रहा नापाक था। नापाक बता दे, पता नहीं कितनी लंबी नापाकी है इसकी, 10 दिन से भी ऊपर निकल गई क्या? पाक रहने की आदत डालो। पाक बंदा बावजू रहता है, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत किया करते हैं। हाँ और बेटों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, दोनों को पढ़ाएंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। एक मैं बात बता दूं, इंतकाल होता है ना तो कहते हैं लल्ला जल्दी जा पानी पड़वा के ला। हाफिज जी हाथ ना आया ना तो फिर खटिया खड़ी, फिर गला घोटा जा रहा है। कम से कम इतना कर जाओ कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, ताकि तुम्हारा दम निकलने लगे तो किसी का मुंह ना देखना पड़े। तेरा बेटा तेरे बगल में खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। ये नसीब की बात होती है भाई। जिनके बेटे हाफिज बने ना, वो अपने बेटों से कोई ज्यादा काम ना लेना, उनकी बस एक ड्यूटी लगा देना, तुझे इसलिए पढ़ाया गया कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए। ये उनसे कहिएगा, भाई हैं बेटे हैं, उनसे कहिए मरने के बाद हमारे काम आ जाए। वो पूछे कौन सा काम? का जब मिट्टी देने के बाद दुनिया लौट आए ना तो 2-4 पारे बैठ के हमें कुरान के सुना देना, 2-4 पारे कब्र पे बैठ के सुना देना। ये सबसे बड़ा फायदा है कुरान पढ़ाने का बच्चों को, कि तुम्हारे दुनिया के लौट आने के बाद बेटा बैठेगा, अकेला बंदा कब्र में होगा ना, फिर डरेगा नहीं, बेटा कुरान पढ़ता होगा। लेकिन मिजाज ही अलग है। अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम करते क्या, अरे देखी जागी जो होगी, जाना तो मट्टी में ही है, बड़ी जरूरत से कह रहा तो होगा, देखा जाएगा। आ जाती है ना शबे कद्र या शबे बारात, पूरे कब्रिस्तान में झाड़ू लग रही है, खुरपे लेके घास खोद रहे, क्या कर रहे हो? कि कब्रिस्तान की सफाई का। क्यों? कि पता ना आज शबे कद्र है। मौलवियों से कह रहा तुझे, तुम्हें पता ना आज शबे बारात है? तो मैंने कहा भाई फिर क्या कर रहा है? कई जगहों पे क्या होता है, लाइट लगाई जाती है, इतनी लाइट कब्रिस्तान में लगा दी जाती है कि बल्ब ही बल्ब। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं, अभी कोई नतीजा ना निकालना, जब बात पूरी हो तब नतीजा निकालिएगा। इतनी अगरबत्ती है कि कब्रिस्तान में धुआं ही धुआं। कुछ तो अब्बा के सिर पे गाड़ का आता अगरबत्ती, जहां सर है उलमा से पूछो, कब्र पे आग को नहीं रखना चाहिए। अजान हो रही है, सारे लोग समझ। देखिए जिस मकसद से इस जलसे को सजाया गया ना, अब वो साथ सईद करीब है। अब फारिगीन के सर पे ताज रखा जाना है उलमाए अहले सुन्नत के हाथ से। ये वो ताज नहीं है जिसके उतरने के बाद बरकतें खत्म हो जाती हैं। ये वो ताज है, जब ये आज रख जाएगा तो इसकी बरकतें क़यामत तक इंशाअल्लाह महसूस की जानी है, क़यामत तक महसूस की जानी है। वो तलबा जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उन्हें फौरन मेंबर शरीफ पे लाया जाए। कारी साहब आप जाइए, इधर बच्चों को लेके आइए। वक्त ज्यादा नहीं है, बैठ जाइए भाई, जो लोग जहां खड़े हैं ना बैठ जाइए, बैठ जाओ। बाबू मैं नाम लेके बैठाऊं क्या? फिर अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी भीड़ हो गई है कि आपके यहाँ बैठने की जगह कम पड़ गई है। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे।
लेकिन जिसको जहां जगह मिले। मैं बात कर रहा था कि 30 तारीख को ना बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है, इतनी बड़ी अजीम जात है जिसके कदमों में बैठ के आज भी खानकाहों का जो मकसद है वो नजर आया करता है। बिलग्राम शरीफ की जमीन से चल के आने वाली शख्सियत, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत रईसुल अत्क़िया पीले कामिल मुर्शिद कामिल सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लहुल अली की आमद होगी। नसीब वाले वो सरकार आ रहे हैं। मैंने उनकी गलियों में अंधों को आंखें मिलते देखी है। एक बंदा आज भी वहां बर्तन धोता, मैंने उससे कहा यार बर्तन धोते हो जवान हो, कोई और काम नहीं कर लेते? करना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं तो अंधा था, मैं हजरत के पास आ गया। मैंने कहा जाना नहीं है जब तक आंखें नहीं मिलेंगी। कहने लगा 6 महीने बाद आंखें मिल गई। तो कहने लगा जब आंखें यहां मिली हैं तो फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है? मैंने खुद देखा है ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है। कोई चांस नहीं होती ब्लड कैंसर वाले, जब तक ब्लड चेंज होता रहता बचता रहता। लेकिन मैंने देखा उन्होंने दम किया पानी पे तो ब्लड कैंसर भी खत्म हो जाता है ना। ये कंडीशन है, ये पावर है उनके पास। बहुत बड़े वली आ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा जिनके घरों में कुछ नहीं था, उन्होंने उन्हें दुआएं दे दी ना तो अल्लाह ने अमीर बना डाला है। इतनी बड़ी शख्सियत की आमद को हर वे कहां पे होनी है यार? रानी नांगल में इंशाल्लाह, मोती मस्जिद में इंशाल्लाह सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरी गुजारिश ये है वो आ रहे हैं, जरूर हाजिर होना। कम से कम मिल ना सके उनकी नजर पड़ जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े बड़े मरीजों को खाली फूंक मार देते हैं तो शिफा हो जाती है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़ी शख्सियत है। इंशाअल्लाह अज़ीज हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे और सरकार के चेहरे की जियारत होगी, दुआओं से मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। जो तलबा है माशाअल्लाह वो आ गए हैं। बस मेरे साथ आप लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा। आप लोग बैठे रहिएगा, उलमाए अहले सुन्नत खड़े होकर इस्तारबंदी करेंगे।